इसी तरह से बड़ी बड़ी हरी हरी पत्तियां होंगी, जड़ें मजबूत होंगी। इस तरह से नए नए सूट्स आएंगे। आपके मनी प्लांट एक जो है काफ़ी बड़ा होगा, काफ़ी बढ़ेगा। इनके रूट सिस्टम मजबूत हो जाते हैं, ये पौधा अच्छा ग्रोथ करेगा। आज ये जो खूबसूरत पौधा मेरे पास में है, अपनी पहचान का मोहताज नहीं है। अमूमन आप सबके घर में यह पौधा होगा ही होगा। मनी प्लांट, पोथोस, डेविल्स आइवी, यह पौधा इन नामों से तो है ही है परिचित। एक इसकी खासियत यह है कि ये पौधे मरते ही नहीं हैं। इस पौधे को आप इंडोर आउटडोर कहीं भी रखिए, अच्छे चलते हैं पौधे। खूबसूरती के साथ साथ यह आपको रूम में हो या बाहर हो अच्छी हवा देते हैं, शुद्ध हवा देते हैं। आज मैं इस पौधे के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बात करूंगा, क्योंकि इस पौधे के रखरखाव के बारे में मैंने कई वीडियो बनाए हैं, जिसका मैं लिंक नीचे डाल दूंगा और ऊपर पिन भी कर दूंगा। आप कृपया उसे अवश्य देखें। मैं आज सिर्फ यह बात करूंगा, कुछ लोगों में यह भ्रम है कि मनी प्लांट को तो फर्टिलाइजर नहीं देना होता है, मनी प्लांट तो यूं ही बढ़ता रहता है। लेकिन दूसरी तरफ आप हमसे यह भी पूछते हैं कि मनी प्लांट के पत्ते ऐसे बड़े बड़े क्यों नहीं होते हैं जैसे मेरे हैं। यह भी सवाल आता है। इन्हीं सब के बारे में घरेलू और आसान उपचार मैं आपको बताऊंगा। इसी के बारे में आज सारी वीडियो है, बहुत ध्यान से देखिएगा। बीच बीच में बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं जो आपके बड़े फायदे के हैं। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा, गोइंग ग्रीन्स, आपका गार्डनिंग गाइड। मनी प्लांट की पत्तियां कई कलर की आती हैं, बिल्कुल गोल्डन आएंगी, बिल्कुल ग्रीन आएंगी जैसे ये है, ये वेरीगेटेड आएंगी, और भी कलर के आते हैं, वाइटिश भी आते हैं। अगर समय समय पे इनको फर्टिलाइज़र नहीं दिया जाता है तो क्या होता है, पहले हम ये जानते हैं। पत्तियां इसकी एक तो साइज़ में बहुत छोटी छोटी होंगी, जैसे अभी ये मैं आपको दिखाने के लिए रखा हूँ, ऐसी छोटी छोटी साइज़ की पत्तियाँ होंगी। पीली होड़ की पत्तियां झड़ भी जाती हैं अगर फर्टिलाइजर न दिया जाए समय पे, तो पौधे की ग्रोथ कम हो जाती है। आपने कई बार कहा होगा, अरे मैंने तो सालों से पौधा रखा है लेकिन बढ़ ही नहीं रहा है। ग्रोथ कम हो जाती है अगर समय समय पे इसे फर्टिलाइजर न दिया जाए। अगर आपके भी मनी प्लांट में इस तरह से लंबे लंबे शूट्स नहीं हो रहे हैं और आप शिकायत करते हैं कि ये तो ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, इससे पता चलता है कि आपने समय पे इसमें फर्टिलाइजर नहीं दिया है। कई बार अजीब सा मरा मरा सा आपका पौधा लगता है, इतना खिला खिला ब्राइट नहीं लगता है। इनकी जड़ें खराब हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं अगर उनको मौके पर फर्टिलाइज़र न दिया गया, और वो फर्टिलाइज़र जो उनकी जड़ों को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। अगर आप फर्टिलाइज़र डालते हैं तो क्या होता है, इसी तरह से बड़ी बड़ी हरी हरी पत्तियां होंगी। समय समय पर फर्टिलाइज़र डालने के कारण जड़ें मजबूत होंगी। इस तरह से नए नए सूट्स आएंगे। आपके मनी प्लांट एक जो है काफ़ी बड़ा होगा, काफ़ी बढ़ेगा। इनके रूट सिस्टम मजबूत हो जाते हैं। जब रूट सिस्टम मजबूत हो जाएगा, किसी की जड़ें मजबूत होंगी, तो नेचुरली ये पौधा अच्छा ग्रोथ करेगा। पौधा हमारा स्ट्रेस से बचता है, तनाव से बचता है पौधा। यह भी एक जीव है, तो इनको जब अच्छा खाना नहीं मिलेगा, एक बार हमने मिट्टी में लगा दिया और हम सोच रहे हैं मिट्टी तो है ही भरी हुई, लेकिन मिट्टी में से न्यूट्रिएंट जो होते हैं उनको पौधे तो सक कर लेते हैं, और जो आपके पास मिट्टी बचती है उसमें कुछ भी अब नहीं बचा हुआ है जो कि प्लांट को आवश्यक है। तो यहाँ भी आपको फर्टिलाइज़र देना आवश्यक है। अब सवाल ये आता है कि हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना है, घर का बना हुआ फर्टिलाइज़र देना है, कौन सा फर्टिलाइज़र किस मौके पे दें, ये बात हम आपसे करते हैं। जो मैं फर्टिलाइज़र अभी आपको बता रहा हूँ घर का बना हुआ, लगभग इन सब फर्टिलाइज़र के बारे में विस्तार से मैंने एक एक वीडियो भी बना रखा है, उसे भी आप देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम उतना डिटेल में उस फर्टिलाइज़र को बनाने के बारे में नहीं बता पाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो उन सब फर्टिलाइज़र को हम कैसे बनाएं वो मैंने पहले वीडियो में बताया है। बनाना पील फर्टिलाइज़र बहुत लोग जानते हैं, इसे केले के छिलके से फर्टिलाइज़र बनता है। केले के छिलके को आप सुखा लें छोटे छोटे टुकड़ों में काट के, और ग्राइंडर वगैरह में पीस लें। यह काम क्या करता है, बात तो ये है, बनाना पील फर्टिलाइज़र में पोटास बहुत होता है। अब सवाल ये है कि पोटास हमारे पौधों को कहाँ क्या चीज़ देता है, किस स्ट्रेस से, किस कमजोरी से पोटास बचाता है इस मनी प्लांट को, ये सवाल है। मनी प्लांट में पोटास डालने से इसकी पत्तियां बड़ी बड़ी होंगी और अपना कलर ये बूस्ट करेंगी। सभी मनी प्लांट हरे तो है नहीं कि मैंने कहा कि आपकी पत्तियां हरी हरी हो जाएंगी। अब ये वेरीगेटेड है तो इसके जो कलर है उसको बूस्ट करेगी। कोई अगर येलो है, गोल्डन है, तो उसके कलर, मतलब उनके अपने रंगों को ज़्यादा और कंट्रास्ट बनाएंगे और प्यारा बनाएंगे। ये पोटास का गुण होता है, इसलिए पोटास हमारे पौधे में आवश्यक है। पत्तों के साइज आप जो कहते हैं कि नहीं बड़े होते हैं, पोटास डालिए बड़ा होगा। और पोटास कौन सा, बनाना पील फर्टिलाइजर। यह जो
केले के छिलके से बना हुआ फर्टिलाइजर है। यह बनाने का तरीका तो मैंने पहले बता रखा है, जिसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इसे पिन भी कर दूंगा ऊपर, जरूरत हो तो अवश्य देखें आप। आपने भी बनाया क्या बनाना पीट फर्टिलाइजर और डाला है इन पौधों में? आप हमें कमेंट में अवश्य लिखिएगा। एक दूसरा फर्टिलाइजर आता है चाय की पत्ती का फर्टिलाइजर, बहुत लोगों ने बताया होगा, मैंने भी बताया है आपको, मैंने भी इसका वीडियो बनाया। चाय पत्ती का फर्टिलाइजर क्या है और क्यों फ़ायदा करेगा हमारे मनी प्लांट को? चाय की पत्ती के फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन ज़्यादा होता है। अब नाइट्रोजन इस पौधे में कहाँ इफेक्ट करता है, कहाँ फ़ायदा करता है, सवाल यह है। यह पत्तियों की साइज को बड़ा करने के साथ साथ इसकी थिकनेस बढ़ाता है, मोटापा देगा थोड़ा सा, जैसे मरे मरे से पत्ते नहीं लगेंगे, अच्छे खूबसूरत लगेंगे, ठीक होगा थोड़ा पत्ता तो अच्छा लगेगा। इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र बनता है और फिर अच्छी तरह से आप सुखा लें पत्तियों को और फिर आप इसको डालें पौधे में। लेकिन कौन सी चाय की पत्ती? कई बार दूध में हम लोग चाय की पत्ती उबालते हैं, उस चाय की पत्ती का इस्तेमाल इसमें ना करें बगैर खूब ज़्यादा धोए हुए। बहुत ज़्यादा धोने से भी उसका न्यूट्रिएंट निकल जाता है। क्या करें हम? वैसी चाय पत्ती जो घरों में लोग ब्लैक टी पीते हैं, या आप कभी उबाल लीजिए चाय को और उसको सिंपल दूध के बगैर, क्योंकि दूध अगर आ जाएगा पौधे में तो फंगस क्रिएट करेगा और वो आपके पौधे के लिए नुकसानदेह है। एक काम और कर सकते हैं, ताज़ी पत्ती डब्बे से जैसे आप चाय बनाते हैं, वह पत्ती भी 1 चम्मच 12-14 इंच के पॉट में गोड़ाई करके मिट्टी को, और तब उस फर्टिलाइज़र को डालिए, मिट्टी को बंद कर दीजिए, हल्का वाटरिंग कीजिए, देखिए आपके पौधे की रंगत ही बदल जाएगी। इस पौधे के लिए कैल्शियम भी आवश्यक है। अब हम घर का बना हुआ कैल्शियम का कौन सा फर्टिलाइज़र पौधे को दें ताकि यह हमारा पौधा अपनी उस ज़रूरत को पूरी कर सके? कैल्शियम पौधे की रूट स्ट्रक्चर को मजबूत करता है और यह भी पत्तियों की मोटाई को बढ़ाता है, ठीक करता है, पत्तियां खूबसूरत लगेंगी पत्तियां, तो इसलिए भी कैल्शियम आवश्यक है। 1 भाग मट्ठा और 5 भाग पानी मिला करके हल्का इसको डाइल्यूट करके और तब शाम के समय में पौधों में डालिए। उतना ही डालिए कि मिट्टी को भिगोए और नीचे से बर्बाद ना हो, निकले नहीं। मिट्टी को भिगो दे उतना 1 मग आधा मग डालिए हर पौधे में। यह आपकी इस कमी को दूर करेगा और आपके पौधे हंस के आपसे बात करेंगे। आपने भी यूज़ किया है ये फर्टिलाइज़र, क्या आपने अपने पौधों में डाला है, खासकर मनी प्लांट में? अगर ऐसा किया है तो हमें कमेंट में अवश्य लिखिएगा। अंडा अगर आप उबला हुआ खाते हैं तो जिस पानी में अंडा उबल रहा है उस पानी को ठंडा करके 1 भाग वो पानी और 5 भाग उसमें शुद्ध पानी मिलाइए, और यह भी फर्टिलाइज़र, इसमें भी कैल्शियम बहुत होता है, इस पौधों को बड़ा फ़ायदा करेगा। बात करें हम कंपोस्ट की, जी हाँ, इसको कंपोस्ट भी आवश्यक। कौन सा कंपोस्ट, कहाँ दें, कब दें, बात यह आती है। वर्मी कंपोस्ट फुल न्यूट्रिएंट है, इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट भी है, अगर अच्छी कंपनी का आपने वर्मी कंपोस्ट लिया है तो। कई बार ऐसा भी आता है कि हल्की क्वालिटी का कंपोस्ट बाज़ार में मिल जाता है, हम उसका नहीं कहते कि उतना फ़ायदा करेगा, लेकिन अगर आपने अच्छी कंपनी का अच्छा कंपोस्ट लिया है, वर्मी कंपोस्ट, तो फ़ायदा करेगा ही करेगा। यह हमारे पौधे में NPK और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी देता है। इसको आप कभी भी जब समय हो तो थोड़ा सा मिट्टी को गुड़ाई करके और तब लगभग 12 इंच के पॉट में आप 1 मुट्ठी यानी 100-150 ग्राम कंपोस्ट को डालिए, ऊपर से उसी मिट्टी को ढक दीजिए और हल्का वाटरिंग कर दीजिए उस दिन। बस इतना कीजिए। वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छा इसके लिए खाद है। हर 30-40 दिनों में एक बार वर्मी कंपोस्ट इन पौधों में डाल दीजिए और अपने पौधों की चमक देखिए, हंस मुस्कुराते हुए आपसे बातें करेंगे। राइस वाटर नेचुरल ग्रोथ टॉनिक, लोगों ने बताया होगा, मैंने भी बताया है आपको, मैंने भी इसका वीडियो बनाया। जब भी घर में चावल तो बनता ही है, चावल धुलता है, उसका पानी जो निकलता है, उस 1 गिलास पानी में 4 गिलास पानी और आप मिलाइए, उसे आप 15-20 दिन में एक बार इसमें पानी की जगह उसे ही डाल दीजिए और देखिए इसकी ग्रोथ कैसी होती है। मज़ा ही आ जाएगा, फिर आपको हंस के पौधे आपका स्वागत करेंगे। चावल के पानी में कार्बोहाइड्रेट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो यह हमारे पौधों को बहुत फ़ायदा करते हैं। खासकर मनी प्लांट की हम बात कर रहे हैं आज। अब एक और है एप्सम साल्ट, बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इसमें मैग्नीशियम और सल्फेट दोनों ही है। इस मनी प्लांट में इसका क्या काम है? एप्सम साल्ट के प्रयोग का मैं 2 तरीका आपको बताऊंगा। एक तो आप 5 ग्राम एप्सम साल्ट थोड़ी सी मिट्टी हिला करके उसमें आप यूं ही डाल दें, ऊपर से हल्का पानी डाल दें, और दूसरा 1 लीटर पानी में 5 ग्राम आपने एप्सम साल्ट डालना है और पत्तियों पे छिड़काव करना है। अब इसके फायदे, एप्सम साल्ट जड़ों को मजबूत करता है और किसी भी पौधे की जड़ मजबूत होगी तो पौधा मजबूत होगा ही। जिस पौधे की पत्तियों पे आप छिड़काव करते हैं उस पौधे की पत्तियों का कलर ब्राइट करता है। अगर लाल रंग की पत्ती है तो लाल करेगा, हरे रंग की है तो हरा करेगा, और जैसे ये हमने बताया आपको
वेरीगेटेड है तो इसके कलर को कंट्रास्ट करेगा, देख के लगेगा ही नहीं कि जैसे मरा मरा सा है, खिलता हुआ हंसता हुआ पौधा आपको नजर आएगा। तो इसलिए इप्सम साल्ट इस पौधे के लिए बहुत आवश्यक है। कुछ आज का बोनस टिप, मैंने फर्टिलाइज़र तो आपको बता दिया, डालने का भी बता दिया अमूमन कैसे डालेंगे, फर्टिलाइज़र कब और कैसे डालें। जो भी फर्टिलाइज़र मैंने बताए हैं अगर आपको मिट्टी में डालने के लिए मैंने बताया और मिट्टी में डाल रहे हैं तो इस बात का बिल्कुल कतई ध्यान रखें कि मिट्टी मॉइस्ट होनी चाहिए। सूखी ड्राई मिट्टी में कोई फर्टिलाइज़र नहीं काम करता है। सूखी मिट्टी में कोई सा भी फर्टिलाइज़र मत डालिए, हल्का पानी आप डाल दीजिए, 1-2 घंटे के बाद उसमें वो फर्टिलाइज़र डालिए। जैसे वर्मी कंपोस्ट है, इप्सम साल्ट है और कुछ है, तो मिट्टी को थोड़ी सी आधा इंच करीब गुड़ाई कीजिए और तब वो फर्टिलाइज़र डाल के ऊपर से मिट्टी को ढक दीजिए। हर समय ओवर वाटरिंग से बचें। इस पौधे के लिए गमले के नीचे अगर आपने प्लेट लगा रखी है तो मौके पे देखें क्या प्लेट में पानी तो नहीं इकट्ठा है, अगर है तो उसे आप हटाइए। वो पानी धीरे धीरे करके मिट्टी अंदर आप सोख लेगी और आपकी पॉट में जो प्लांट है उसकी जड़ें सड़ जाएंगी, रूट रॉट हो जाएगा, पौधा खराब हो सकता है। जो मैंने आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने के लिए बात की है वो कृपया सुबह या शाम के समय डालें। हो सके तो पत्तियों को पहले एक बार धो दें और फिर उसके ऊपर स्प्रे से ये फर्टिलाइज़र आपने डाल देना है, बहुत फ़ायदा करेगा। बरसात के दिनों में, रेनी सीजन में जैसे आजकल चल रहा है, जो मैंने फर्टिलाइज़र जितनी क्वांटिटी में बताई है उसको आधा कर दीजिए। इस समय आधे ही फर्टिलाइज़र की आवश्यकता है। इंडोर में अगर आपने मनी प्लांट को रख रखा है तो वहाँ भी फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी को आधा कर दें। अब ध्यान देने की बात यह भी है कि ये फर्टिलाइज़र कौन से मौसम में और कितना दिया जाए, कब दिया जाए, इसके बारे में भी मैं आपसे बात करता हूँ। गर्मियों के दिनों में जो मैंने केले के छिलके का फर्टिलाइज़र बना के डालने के लिए कहा है वो, और चावल के पानी को जो मैंने कहा है वो 15-15, 20-20 दिनों में आप डाल सकते हैं गर्मियों में। सर्दी के दिनों में खासकर अक्टूबर से लेकर फरवरी तक चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र यह अवश्य डालें। अब आता है बसंत ऋतु, जैसे हमें प्यारा है वैसे पौधों को भी प्यारा है। इस समय आप इसी फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी को आधा कर दें, लेकिन 15-20 दिनों में हर बार डालते रहें। आपके पौधे भी आपसे कहेंगे क्या मज़ा आ गया भाई। ये जो मैंने फर्टिलाइज़र जिस तरीके से डालने का, जिस मौसम में डालने की बात की है, क्या आपने भी ऐसे ही प्रयोग किया है? कमेंट में अवश्य लिखिएगा। एक बोनस टिप आज आपके मनी प्लांट के बारे में, हो सके तो हफ्ते में एक बार इनकी पत्तियों पर पानी अवश्य डालें। अगर इंडोर में लगा है तो स्प्रे भी बॉटल से कर देते हैं, आउटडोर में लगा है तो आप पानी की तेज धार से भी इसको धो सकते हैं। क्या होता है, इनकी पत्तियों पे धूल और मिट्टी चिपक जाती है जिससे इन्हें फोटोसिंथेसिस करने में परेशानी होती है, फिर ये रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। अगर ये धुल जाएगा, लोग तो ये भी कहते हैं कपड़े से पोंछ लीजिए, लेकिन इतनी सारी पत्तियां अगर आपके पास पोंछने का वक्त है तो अच्छी बात है, पोंछिए, अन्यथा पानी से एक बार धो दीजिए। और अगर आपने इंडोर में रखा है तो ऐसी जगह रखें जहाँ पानी आपको नुकसान न करे, स्प्रे से डालिए, उतना पानी डालिए कि इसके अंदर अगर मिट्टी कहीं नजर आ रही है तो वो धुल के उतर जाए। अंदर रखें या बाहर रखें मनी प्लांट को, ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें। ब्राइट लाइट हो लेकिन छनी हुई आती हो, डायरेक्ट सूरज की रोशनी इस पत्तों को जला देती है। इनके ड्रेनेज होल के नीचे से पौधे की जड़ें अगर निकल रही हैं, आपको नजर आता है, समझिए रूट रॉट हो गया। अथवा इनकी जड़ें अगर ऊपर की तरफ आपको दिख रही हैं, समझिए रूट रॉट हो गया। तुरंत इस पॉट को बदलिए, इनकी फालतू जड़ों को काटिए और फिर इससे बड़े पॉट में या मिट्टी बदल के इसी पॉट में फिर से लगाइए, आपका पौधा खिलखिला उठेगा। आज हमने आपसे केवल ये बातें की कि मनी प्लांट को कौन सा फर्टिलाइज़र कब और कैसे देना है ताकि आपका मनी प्लांट भी अच्छा ग्रोथ करे, पत्तियां बड़ी हो और चमकदार और बहुत ही प्यारी लगे देखने में। ये सारी बातों पे मैंने प्रकाश डालने की कोशिश की है। अगर ये पौधे अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे तो आपको पॉजिटिव वेव्स भी देंगे। मैं एक बार फिर से आपसे बात करूँगा कि इन जो फर्टिलाइज़र को मैंने डालने की बात की है, घर के बने हुए केले के छिलके के और चीज़ों के, इन सब का मैंने वीडियो बनाया है, उससे भी अवश्य देखें। तो आज आपने सारी बातें जान ली, मनी प्लांट में कौन सा फर्टिलाइज़र कब देना है और क्या इनके बेनिफिट्स हैं, किस कमी से फर्टिलाइज़र कौन सा देना है, ये सारी बातें की। आशा है मेरा यह वीडियो आपके मतलब का होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है, अपने मिलने जुलने वाले हर अपने उन लोगों को यह मेरा वीडियो अवश्य फॉरवर्ड करें जो मनी प्लांट तो रखते हैं लेकिन इन परेशानियों को झेल रहे हैं मनी प्लांट के बारे में। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। जिन लोगों ने मेरे चैनल को ज्वाइन किया है उनके हर प्रश्नों का मैं प्राथमिकता पे जवाब भी दिया करता हूं और उनसे मैं महीने में 1-2 बार रूबरू भी बातें करूंगा। और मैं अपने इन मेंबर्स के लिए कुछ एक्सक्लूसिव वीडियो बनाता हूं जो आपको समय पे मिलते रहेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले और नए वीडियो में।